हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पिक्सल पर। आज हम बात करेंगे आने वाले D++B, UPTCT और LT मैथ्स के जो एग्ज़ाम हैं उनके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम शॉर्टकट ट्रिक उनका भी यूज़ करेंगे और कंसेप्ट प्लस थ्योरी सब डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए नॉन कॉम्पिटिटिव ग्रुप हैज़ एट लीस्ट, एक समूह जो कि क्रम विनिमय नहीं है में कम से कम होते हैं कितने एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 एलिमेंट, सेकंड है 6 एलिमेंट, थर्ड 3 एलिमेंट और फोर्थ ऑप्शन है 5 एलिमेंट। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ते हैं। ए नॉन कॉम्पिटिटिव ग्रुप मीन्स इसका दूसरा नाम होगा ए नॉन अबेलियन ग्रुप। तो ये पूछा गया है कि एक नॉन अबेलियन ग्रुप या फिर एक नॉन कॉम्पिटिटिव ग्रुप में एटलीस्ट कितने एलिमेंट होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है 6 एलिमेंट। 5 या 5 से कम एलिमेंट है अगर किसी भी ग्रुप में, तो वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप होगा या फिर कॉम्पिटिटिव ग्रुप होगा। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज, एक 10 कोटि वाले चक्रीय समूह के जनकों की संख्या है। एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, उसके हमें नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करने हैं। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही आसान एक तरीका है। जितना भी ऑर्डर दिया हुआ है किसी ग्रुप का, तो इसके लिए देखेंगे हम 10 से कम नंबर लेने हैं और जो 10 के साथ को प्राइम हो ऐसे नंबर लिखेंगे हम इसमें। देखते हैं क्या हो गया। 1, 3 भी को प्राइम है 10 के साथ, 4 नहीं है, 5 नहीं, 6 भी को प्राइम नहीं है, 7 को प्राइम होगा 10 के साथ, और लास्ट है 9 भी को प्राइम होगा 10 के साथ। बस तो अब इन्हें काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे इसके 4। ये था इसका फर्स्ट मेथड। एक दूसरा मेथड होता है, एक आइलर फाई फंक्शन होता है। देखिए इस 10 की फैक्टर कर लिए हमने 2 और 5। तो आइलर फाई फंक्शन कहता है कि अगर ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है, इनका जीसीडी 1 है, तो हम ऐसे करेंगे, इनमें से एक एक माइनस कर देंगे। यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे 4, सॉरी 2 - 1 इंटू 5 - 1, 1 बचेगा, यहाँ पे 4, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये आंसर होगा इसका। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने आ गए यहाँ पे 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा पास 4। नंबर ऑफ जनरेटर्स आएंगे इसके 4। क्वेश्चन नंबर 3, और ये D++B TGT मैथ्स 2021 में पूछा गया है। देखिए, लेट G बी ए ग्रुप, वी नो दैट G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 सब ग्रुप्स ऑफ H एंड K इज नॉट ट्रू व्हेन। तो इनमें से क्या सही नहीं है। तो H और K ग्रुप है G, इसके क्या है सब ग्रुप, और किसी को सब ग्रुप होने के लिए क्या होना पड़ेगा, H को भी जो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है वो भी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर किसी को सब ग्रुप बनना है तो। ठीक, तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले H इंटरसेक्शन K इक्वल टू E, B H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G, थर्ड H यूनियन K इज इक्वल टू G और H K इज इक्वल टू G। तो क्या पूछा गया हमसे, नॉट ट्रू। तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी है देखते हैं। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी होगा और ये भी, ये तीनों ही इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होने के लिए जरूरी है। तो इसका आंसर पूछा गया हमें नॉट ट्रू बताना है, तो नॉट ट्रू होगा इसका
सी, H यूनियन K इज इक्वल टू G। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए साइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली वन जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका केवल एक जनरेटर है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो ये हमें याद करना है, याद रखेंगे, केवल वन एलिमेंट होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5, द जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ए स्क्वायर 1/3 1/4 इक्वल टू ई इज आर। तो यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करने हैं, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर A3 A4 इक्वल टू ई, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए हम मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ पे 4, तो 4। अब हमें इनमें से ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो इस 4 के साथ को प्राइम हो। देखिए यहाँ पे A है तो इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1, तो A1 1 इसके साथ को प्राइम होगा, 2 नहीं हो सकता, 3 भी 4 के साथ को प्राइम है, 4 नहीं हो सकता, 4 से तो हमें कम ही लेने हैं, मीन्स इनमें से ही लेने हैं। तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या होंगे, A1 और A3, और यही इसके लिए आंसर होगा, मीन्स A और A3।